हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार चलते हुए इतिहास के इस सेगमेंट में जिसमें आपने देखा कि हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, इसके बाद हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा। कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म। और आज का टॉपिक है आपका जैन धर्म। जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 45 डे हमारा जो प्लान है वो क्या है। 45 डे के अंदर आपको पूरा MPSI के लिए प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के अंदर ही 45 डे का टाइम के अंदर आपको क्या कर देंगे, SI के लिए प्रिपेयर कर देंगे। ये हमारा प्लान है और इसको हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट ये रहेंगे एक भी सेगमेंट मिस ना करें। और एक भी सेगमेंट मिस ना करने के अलावा प्रॉपर वे में सारी क्लासेस अटेंड करने के अलावा खुद भी उसका रिवीजन करते रहें। ये हो जाएगा 45 डे के अंदर बैच कोर्स है पूरा। तो इसी बैच कोर्स के अंदर 3:30 जो 3:30 दोपहर में, ये हमारा टाइम है जब मेरा क्लास आता है। और आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो बेटा, 3:30 पर आऊँगा मैं। और आपका जो सेगमेंट है, अभी हिस्ट्री चल रहा है, आप समझना मेरी बात। पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया, वैदिक पढ़ा दिया, बौद्धिज्म पढ़ा दिया, आज क्या है जैन धर्म। तो एक एक करके देखो, आप देख सकते हैं एक एक करके सिस्टमेटिक वे में, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से पूरा इतिहास आपका जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा है, आपको भी पता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बिंदु है एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। तो तुरंत के तुरंत ही आप लोग भी तैयारी करते जाओ और पढ़ते जाओ, जो जो खत्म हो रहा है बाद में इकट्ठा नहीं होगा। साथ ही अगर कोई भी बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है हमारे ऐप पर, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ध्यान से देखो, नीचे एक रेफरल कोड दिया हुआ है भूपेश लाइव। इस रेफरल कोड का यूज़ करें और 10% का या 10% का क्या ले सकते हो आप, डिस्काउंट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, जैन धर्म। बहुत मज़ा आने वाला है, टॉपिक बड़ा अच्छा है जैन धर्म। अब देखते हैं क्या है इसका। ये आपने मूर्तियाँ देखी होगी, ये महावीर जैन की मूर्ति है। और साथ ही आपने ये साइन बहुत जगह देखा होगा, ये साइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर। सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं जैन धर्म। सभी को अभी तक का लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने आपको वैदिक सभ्यता भी पढ़ा दिया है, और बौद्ध जो धर्म था वो हमने कल देख लिया है। अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो शुरू करने से पहले ही सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूँ, फिर एक क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछूंगा। सब लोग ध्यान से इसका आंसर देंगे। तीसरी बौद्ध संगति जो थी, तीसरी जो बौद्ध संगति थी, तीसरी बौद्ध संगति, उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये आपका प्रश्न रहेगा। तीसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर जाना। ठीक है, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं ना, लाइव नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे कमेंट में देके जाना। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो लाइव में कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक, चलो तो देखेंगे कितने लोगों को बनना है ये। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म और जैन धर्म से संबंधित बातें। सबसे पहली लाइन ध्यान से समझना, जैन धर्म से एक वर्ड देखो, जैन से जीन। जैन उन्हें कहते हैं जो जीन के अनुयायी होते हैं। मतलब जैन धर्म या जैन धर्म के संबंधित लोग वो है जो किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं, जीन को मानते हैं। अब ये जीन का मतलब क्या है, तो देखो जीन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो जीन शब्द बना है जी यानी जीतना। जीन में जी जो है, जैन में ज के जगह जीन, जो जीन की पूजा करते हैं, जीन को मानते हैं। और जीन में जी का मतलब क्या है, जीतना। किसको जीतना, तो ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सनालिटी जिसने क्या कर लिया हो, जीतने वाला। जीन का मतलब क्या है, जीतने वाला। आप समझो बात को। जैन धर्म जो है वो किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं, जीन को। जीन में जी का मतलब है जीतने वाला, जीतना। और जीन का मतलब जीतने वाला। तो किसकी पूजा कर रहे हैं ये, वो पर्सन जो जीत चुका है या जीतने वाला है। अब क्या जीतने वाला है, किसको जीता, तो देखो शब्द देखो, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी वाणी को जीत लिया है,
जिन्होंने अपनी काया को जीत लिया है वे जिन कहलाते हैं। देखो ध्यान से, मन को जीत लिया मतलब जो अपने मन की, जब मन में इच्छाएं होती है ना कि लाइक ये करने का मन है मेरा, या मेरा मन है ये इस टाइप से कुछ कार्य करूँ, लेकिन जिसने अपनी मन की इन गतिविधियों को, मन की इच्छाओं को जीत लिया है वो जिन कहलाएगा। जिसने अपनी वाणी को, कभी कभी हम बोलते हैं ना गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन जिसने अपनी वाणी को जीत लिया मतलब वो जो भी एक शब्द बोल रहा है वो पूरा सोच समझ के अपने कंट्रोल में होकर बोल रहा है, जिसने अपनी वाणी को जीत लिया है, जिसने अपनी काया को जीत लिया है। ठीक है, आपने अधिकतर जैन मुनियों को देखा होगा, वो नग्न होते हैं, तो कुल मिलाकर ठीक है उन्होंने अपनी काया पे क्या कर लिया, विजय पा लिया। ठीक है, ये भी आप समझना, तो अपनी काया को जीत लिया, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं ये सभी। अब देखिए ये इसके अंदर खास था। अब आगे देखो क्या है, जैन धर्म अर्थात जिन भगवानों का धर्म, मतलब ऐसा ईश्वर या फिर ऐसे लोग जिन्होंने जीत लिया है किसको, अपनी इंद्रियों को, मन को, वाणी को, काया को, जिन्होंने इन सब चीज़ों को जीत लिया है वही क्या कहलाते हैं आपके जैन मुनि या जैन ठीक है तीर्थकर। अब जैन धर्म में इन्हीं को भगवान कहा गया है। अब देखो वस्त्रहीन बदन एक विशेषता, शुद्ध शाकाहारी भोजन 2, निर्मल वाणी 3, ये है जैन अनुयायियों की पहचान। मतलब देखो कुल मिलाकर ऐसे लोग जो क्या करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, वस्त्रहीन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मतलब वो कभी भी मीट वगैरह या फिर नॉनवेज नहीं खाते, शाकाहारी या वेजिटेरियन जो होते हैं वो है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखा है, निर्मल वाणी, मतलब जब भी बोलेंगे तो शुद्ध बोलेंगे, स्वच्छ बोलेंगे, साफ बोलेंगे, जिसको सुनकर आपको कभी भी बुरा ना लगे। तो ये एक विशेषता है किसकी, जैन अनुयायियों की, जो जैन धर्म के महागुरु वगैरह होते हैं, या जो ठीक है जो उनको संस्थापक या भी बोल सकते हैं, जो उसको प्रचारक होते हैं, जो उसको बढ़ावा करते हैं, बांटते हैं अलग अलग लोगों में, उनकी विशेषता हो गई। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे बेटा ध्यान से इधर ध्यान दो, जैसे हिंदू धर्म में ठीक है मंदिर में पूजा करते हैं ब्राह्मण, ठीक है मंदिर में पूजा करते हैं ब्राह्मण, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण लोगों को ठीक है नॉनवेज वगैरह ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए, ये एक सिस्टम है ठीक। लेकिन बाकी की जो कैटेगरी है वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, तो बाकी की कैटेगरी के अंदर क्या होता है ठीक है, लोग मदिरा का सेवन भी करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं ठीक। फिर भी मंदिर तो जा सकते हैं, जिस दिन नहा कर जाएंगे उस दिन मंदिर जा सकते हैं, पर ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया है कि आप डेली मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप ना खाएं। ठीक है, वो बात अलग है कि आजकल कुछ ब्राह्मण भी नॉनवेज और ड्रिंक कर लेते हैं, और वो बात अलग है कि आजकल दूसरी कैटेगरी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं उस वे में ना बताते हुए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो पॉइंट ये है कि कुल मिलाकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर केवल और केवल ब्राह्मण्स के लिए क्या है कि आप केवल आपको नॉनवेज और ये खाना आपके लिए बैन है, बाकी लोग खा सकते हैं। लेकिन जैन धर्म के अंदर विशेषता ये है कि जिसने भी जैन धर्म को अपनाया है कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, भले ही फिर वो पूजा करने वाला पुजारी हो। देखो ध्यान से, यहाँ तक कि जैन धर्म के अन्य लोग, मतलब ऐसे लोग जो क्या है अनुयायी जो केवल मानते हैं उस धर्म को, वो भी केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे, नॉनवेज पूरी तरीके से क्या है बैन है, मतलब नॉनवेज कोई भी नहीं खाएगा। जैन धर्म में सबसे पहली विशेषता ये है। ठीक है, और सबसे बड़ी एक और बात क्या है, तो अपने धर्म के प्रति क्या रहेंगे, सचेत रहेंगे। आपने देखा होगा जो भी जैन धर्म के रिलीजन को मानते हैं वो लोग अपने धर्मों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो कहाँ पे सत्संग हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो धार्मिक लोग हैं, ठीक है, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते और धार्मिक लोग हैं ये बहुत ज़्यादा, तो इस बात को भी ध्यान देना सबको। ठीक, किसी भी धर्म विशेष को क्षति पहुंचाने के लिए क्लास नहीं ली जा रही है, ये क्लास ली जा रही है आपको जैन धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या खास बात है जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो बुरा ना माने बेटा। ठीक, ठीक है, गलत बातें नहीं बोलूँगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीर्थकर, अब तीर्थकर का लॉजिक क्या है, देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि महावीर जैन जो यही सबसे पहले जैन है। ठीक है, जो गलत है बेटा। सबसे पहले देखो ध्यान से समझो, जब तक आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आएगा जब तक आप गलत ही पढ़ते रहोगे। सबसे पहले जो तीर्थकर है वो है ऋषभदेव। सबसे पहले तीर्थकर का नाम क्या है, ऋषभदेव, और इन्हीं को बोलते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं इनको, आदिनाथ, ये भी लिख लेना। इन्हीं का नाम क्या है, एक आदिनाथ। तो जो आदिनाथ है, जो ऋषभदेव है, इन्होंने जैन धर्म को शुरू किया, स्थापना करी, संस्थापक हो। तो कभी भी एग्जाम में आए कि जैन धर्म की स्थापना किसने करी, ऋषभदेव ने करी है, आदिनाथ ने करी है।
ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन और बच्चे इसके अंदर क्या लगा के आते हैं, महावीर जैन, महावीर स्वामी जैन। गलत है बेटा। आदिनाथ ने स्थापना करी है, ऋषभ देव ने स्थापना करी, और इनका जो साइन है वो क्या है, बेल है, याद रखना। इनका चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बेल है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बेल है। ठीक, आपके एग्जाम में केवल और केवल 3 से 4 ऐसे जैन मुनि है जिनके नाम और उनके साइन या चिन्ह पूछेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर पूरा 24 के ले आया हूँ, क्योंकि माइंड में डाउट नहीं रखेंगे। कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि नहीं हमको तो पूरा 24 जानना है, तो 24 की 24 नाम है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल 3 है। ठीक है, 3-4 इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा कौन से। तो देखो ध्यान से, अब क्या बताया मैंने, 24 तीर्थकर हुए सबसे पहले। 24 का लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहले हुए ऋषभ देव। अब ऋषभ देव ने पहले क्या करा, जितना फैला सकते थे फैलाया जैन धर्म को। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो अगले तीर्थकर आए अजितनाथ जी। गज, हाथी उनका चिन्ह है। गज के बाद में संभवनाथ जी अश्व, अभिनंदन नाथ जी बंदर, ये सब क्या है, इनके साइन है। ठीक, सुमित नाथ जी चकवा, प्रभुतनाथ जी कमल, सुपार्श्वनाथ जी स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, चंद्र प्रभुनाथ जी अर्धचंद्र, पुष्पदंत मकर, शीतलनाथ जी कल्पतरु, श्रेयांशनाथ जी गेंडा, वासु पूज्य भैंसा, विमलनाथ जी शुकुर, अनंतनाथ जी सेही, धर्मनाथ जी वज्र, शांतिनाथ जी हिरण, कुंतुनाथ जी छाग या बकरा, अरहनाथ जी तगर कुसुम, मल्लिकानाथ या मल्लीनाथ जो बोलते हैं तो कलश। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ। पहला आपका आदिनाथ इंपॉर्टेंट था, अब ये मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है, कलश जो है। ठीक है, मुनि सुव्रतनाथ जी कुरमु, नमीनाथ या नेमीनाथ बोल सकते हैं। ठीक है, नमीनाथ भी बोलते हैं, नमीनाथ उत्पुल, और नेमीनाथ जी शंख। पार्श्वनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्श्वनाथ जी 23वें गुरु, सर्प इनका चिन्ह था, और महावीर स्वामी इनका था शेर या सिंह। ठीक है, 4 मैंने बताया जो आपको याद करना है, चारों के चारों भूलना नहीं है। पहला आदिनाथ नहीं भूलना है बेटा, आदिनाथ नहीं भूलना है। दूसरा आपको नहीं भूलना है कौन सा, मल्लिकानाथ या मल्लीनाथ, कलश। तीसरा आपको पार्श्वनाथ नहीं भूलना है, और चौथा महावीर नहीं भूलना। ठीक है, आदिनाथ बेल, मल्लीनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर सिंह शेर। ये 4 आपको नहीं भूलना है 24 में से। बाकी अगर किसी की इच्छा है तो 24 याद कर सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 में ही आपका काम हो जाएगा, ये 4 में से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, अब क्या लॉजिक है सुनो। इसका लॉजिक ये है कि 24 तीर्थकर हुए, पहले आदिनाथ जी हुए, आदिनाथ जी के बाद में कंटिन्यू समय समय पर नए तीर्थकर आते गए, नए धर्म प्रचारक आते गए, उसी क्रम में आगे आते आते पार्श्वनाथ तक आए। सबने अपना अपने हिसाब से धर्म का प्रचार किया, लेकिन पार्श्वनाथ के बाद में जब महावीर आए तो महावीर के काल में क्या विशेषता रही, महावीर के काल में विशेषता यह रही कि जब महावीर आए तो महावीर ने धर्म का इस प्रकार से प्रचार किया, इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया कि उन्हें कहा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ध्यान से समझो क्या है वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रचारक कौन है, महावीर। मतलब इनके काल में जो जैन धर्म फला फूला है, वैसा जैन धर्म कभी भी 23 जो पुराने 23 थे उनके काल में नहीं फूल पाया है। इस कारण से इनको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक या फिर प्रचारक। याद रखना, महावीर स्वामी। चलो तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपका टेस्ट लीजिए। ठीक है, हमको टेस्ट करके प्रैक्टिस करना है, फ्री मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं। अब देखो आप लोग क्या करते हो मैं बताता हूँ। आप लोग गूगल पे सर्च करते हो बेटा, गूगल करते हो आप लोग। ठीक है, गूगल करके सर्च करते हो फ्री मॉक टेस्ट। फिर फ्री मॉक टेस्ट को सर्च करने के बाद में आप अलग अलग साइड में एंटर करते जाते हो। एंटर करने के बाद में आपको कोई साइट फ्री मॉक टेस्ट दे भी देती है, तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देने के बाद में वो आपसे उसका चार्ज लेती है, अलग से चार्ज मांगती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर जो टेस्ट होते हैं फ्री मॉक टेस्ट, ये आपसे चार्ज नहीं लेता है, ये टोटली फ्री है। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर
ठीक है। अच्छे अच्छे एजुकेटर जो है मध्य प्रदेश के अंदर, जो व्यापम के एक्सपर्ट्स जिसे कहा जा सकता है, वो आपके लिए टेस्ट बना रहे हैं। पर आप लोग केवल और केवल जानकारी लेना नहीं चाहते, इस कारण से आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बेटा। तो टेलीग्राम के लिंक में ऐड हो जाओ सबसे पहले तो। दूसरी बात, टेलीग्राम के लिंक पे ऐड होने के बाद में जैसे ही इस ग्रुप पर ऐड हो जाओगे तो वहाँ पर मैसेज करो मेरे नाम से, मेरा नाम है भूपेश पालीवाल, तो आप मैसेज करो कि सर पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, पीडीएफ के अलावा ये जो फ्री मॉक टेस्ट है इसका लिंक भी वहाँ पर डालूंगा। तो कैसे आपको करना है, केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है और ये फ्री मॉक टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपका समय समय पे हर संडे, हर मंडे, इस प्रकार से इसका शेड्यूल करा हुआ है और आपका टेस्ट होता है। जब आप इस प्रकार से टेस्ट दोगे तो आपका जो स्तर है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा बेटा, याद रखना इस बात को। तो ये टेस्ट आपके फ्री है, हर संडे को होते हैं टेस्ट आपके, और धीरे धीरे इसको और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बढ़ाया जाएगा एग्जाम तक। तो आप लोग इसको ज़रूर डाउनलोड करें और ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा और बताता हूँ, इसके अलावा देखो अपना मतलब मेरा प्लस का क्लास चल रहा है। ठीक है। तो प्लस जो होता है अनअकैडमी पर वो होता है पेड बेटा। ठीक है। जो मैंने इसके पहले बताया ना फ्री मॉक टेस्ट, ये पेड नहीं है, ये फ्री है बेटा, ये तो फ्री है। लेकिन ये यूज़ करने के बाद अगर किसी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मन है कि नहीं यार प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो मैं बता दूं प्लस पर मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। एक चल रहा है बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट, और दूसरा चल रहा है इन्वायरमेंट वाला पार्ट, जिसमें मध्य प्रदेश जीके पढ़ाने वाला हूँ मैं। हमारे साथ यहाँ पर गरिमा मैम, रूप सर और पुनीत मुदगल सर भी है, साथ में मैं भी इनका एक हिस्सा हूँ। ठीक है। तो याद रखना सब लोग, ये ज्वाइन कर सकते हो आप। टेस्ट पेपर बनाता कौन है आपके लिए, तो मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर आपके लिए टेस्ट पेपर बनाते हैं। यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि आपको क्या करना है या कैसे परेशान होना, बिल्कुल परेशान होने वाला कॉलम ही नहीं है बेटा। सारे लोग आपको पता है, सब एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में, और आपकी जब ऐसे फैकल्टी हेल्प करेंगे, ऐसे एजुकेटर आपकी हेल्प करेंगे तो आपको और ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रूम करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए और आप इसको डाउनलोड जरूर करिए। एटलीस्ट टेस्ट देना और स्पेशल क्लास करना जरूर शुरू करो। जब ये 2 चीज़ें शुरू करोगे तो अपने आप आपको प्लस लेने का मन हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी इतना अच्छा है कि आपका खुद का मन हो जाएगा। अब शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में पॉइंट। देखिए जैन धर्म जो है, देखो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो प्रथम तीर्थकर है। क्या है? प्रथम तीर्थकर। सबसे पहले संस्थापक कौन है? प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभ देव, जिसका नाम मैंने क्या बताया, तो आदिनाथ भी कहते हैं इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। मतलब मैंने बता दिया है आपको 24 के नाम, और 24वें नंबर पे कौन थे? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी ने क्या किया, देखो यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी का जीवन परिचय इस प्रकार से कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। नाम जरूर याद रखना। देखो बेटा अब आपको कंफ्यूजन होगा, कैसे? गौतम बुद्ध और आपके महावीर आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे दोनों, क्योंकि देखो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ध्यान से देखो, महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये बता दिया मैंने। इस प्रकार से कंफ्यूज करेगा, ये बहुत सारे ऐसे कॉलम आएंगे। तो देखो अब सर ऐसे कॉलम का हम क्या कर सकते हैं? बेटा बड़ा आसान है, बहुत आसान है। क्या? थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको दोनों चार्ट एक साथ एक ही स्लाइड पे दोनों चार्ट बनाऊंगा, और ये चार्ट की विशेषता ये रहेगी, ये पीडीएफ में चार्ट नहीं मिलेगा, ये चार्ट लाइव क्लास में ही मिलेगा। तो जिसको ये चार्ट की ज़रूरत है क्लास को कंटिन्यू करो, आगे आकर ये चार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, चलो तो याद रखना इनके बचपन का, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना।
गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में, देखो क्या हुआ, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ध्यान से देखो। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई, नाम क्या था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा ली कि मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी, मैं घर को त्याग कर सकता हूँ। नंदीवर्धन ने आज्ञा दी और उन्होंने घर को त्याग दिया। घर को त्यागने के बाद में 42 साल की उम्र में जमेक ग्राम में ऋजुपालिका नदी, बहुत फेमस है ऋजुपालिका नदी जो है, जमेक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। ठीक है, अब केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद में क्या हुआ, अब वो देखो। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद में मतलब ज्ञान की सच्चाई का पता चल गया इनको, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनके कई नाम हुए, जैसे केवल्य जिन, जिन का अर्थ क्या है, विजेता, मैंने शुरू में बताया था, जीतने वाला। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, जिसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, निग्रंथ कहा गया महावीर को। महावीर अरहत मतलब योग्य, वो इस लायक है कि वो क्या है, जिन बन सके, याद रखो। तो ये सारे इनके नाम है और ये एग्जाम में आते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर किस नाम से पुकारेगा, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आ जाएगा, ध्यान देना। केवल्य, जिन, निर्ग्रंथ, महावीर, अरहत, इनके अर्थ भी देखना। जिन का मतलब विजेता, जीतने वाला, निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित और अरहत का अर्थ है योग्य। तो इस प्रकार से ये योग्य बने। इसके बाद इन्होंने, ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसी श्रेणी के अंदर 72 साल की उम्र में या 72 ईयर की एज में 468 ईसा पूर्व में क्या हो गया, महावीर का राजगृह के समीप, ध्यान से, राजगृह के समीप पावापुरी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब क्या हो गई, इनकी अचानक मृत्यु हो गई या पावापुरी के पास में देह त्याग दिया। इतना ध्यान रखो सब लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतर वाला कॉलम में भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। जैन धर्म ग्रंथ, अब देखो धर्म ग्रंथ के अंदर क्या क्या खास है, बड़ा आसान है। देखो जैन धर्म ग्रंथ जो है उसमें जैनियों के मूल सिद्धांत 14 आगों के बारे में निहित है, जिन्हें पूर्व कहा जाता है। जो मूल सिद्धांत है उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। बाद में 12 अंग और 12 उप अंग में इसको विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब ये किसने लिखा है, ध्यान से देखो। परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र सूरी, इनके द्वारा लिखे गए हैं जैन ग्रंथ। ये एग्जाम में आया है कि जैन ग्रंथों को किसके द्वारा संकलित या लिखा गया है, परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र सूरी। बच्चे इसके अंदर लगा के आ जाते हैं आदिनाथ महावीर स्वामी, इसलिए गलत हो जाता है, याद रखना। ठीक है, परिशिष्ट पर्वण और हेमचंद्र सूरी इनके द्वारा लिखित जैन ग्रंथ है। और किस भाषा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए, प्राकृत भाषा में। अर्धमागधी लिखा है ये आगे, तो अर्धमागधी में भी लिखे, लेकिन सबसे मेन क्या है, प्राकृत। अगर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया है आपके पाली भाषा में, भूलना नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथों को किस भाषा में लिखा है, प्राकृत। बौद्ध ग्रंथों को किस भाषा में लिखा है, पाली। ठीक, चलो तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, एग्जाम में आता है बेटा कि जैन ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। देखो अब जैन धर्म को 5 महाव्रत, अब जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तय, ब्रह्मचारी। इनका अर्थ बता देता हूं। सत्य, सदैव सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना है, सच बोलना है। अहिंसा, कभी भी किसी को मतलब अहिंसा नहीं करना है, मतलब मारा कुटी खून खराबा बिल्कुल नहीं करना है। अपरिग्रह, मैं समझाता हूं, 2 मिनट रुको। अस्तय, मैं फिर से समझाऊंगा, 2 मिनट रुको। ब्रह्मचार्य मतलब, ठीक है, ब्रह्मचारी का मतलब जो अपनी कामनाएं है, मन के अंदर जो कामना है उसके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, और जितने भी आपको सभी को, आप सभी को थोड़ा बहुत पता है ब्रह्मचारी के बारे में, तो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो नहीं करना, ये ब्रह्मचारी के अंदर आएगा। ठीक, अब अपरिग्रह और अस्तय के बारे में देखते हैं, बहुत आसान है। देखो अपरिग्रह का मतलब क्या है, परिग्रह से समझो कि जो आपको प्रिय है उसका त्याग करना, मतलब घर को त्याग देना, जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे क्या मोह बन रहा है, जिससे मोह बन रहा है उसको त्याग देना। ठीक, ये ध्यान रखना। मोह, तो एक वर्ड आया आपके सामने मोह, तो ध्यान रखना मोह और प्यार। ठीक है, मोह या प्रेम जिसे कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। ठीक है, अभी बताऊंगा, अगर मौका मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा किसी दिन कि मोह जो होता है वो और प्रेम दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा पुत्र मोह, सुना होगा आपने कि धृतराष्ट्र जो था उसको पुत्र मोह था, पुत्र प्रेम नहीं था बेटा उसको।
ठीक है। जिसको प्रेम होता है वो त्यागता है, मोह वाला बंदा त्यागता नहीं है, मोह वाला उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। तो मोह वाला गलत, प्रेम के चक्कर में गलत एक्टिविटी जब करने लगते हैं तो उसको मोह कहते हैं। एथिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको और डीप में समझाऊंगा कि मोह और प्रेम में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमारा मेन टॉपिक है नहीं है, तो बस अभी इतना समझो कि मोह का मतलब क्या है, कि ऐसा प्यार जो नेगेटिव है उसको मोह बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसा प्यार जो नेगेटिव है उसको मोह बोलते हैं, ठीक। चलो समझाऊंगा किसी दिन। तो अपरिग्रह का मतलब क्या है कि मोह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से। अस्थय, अस्थय का अर्थ यहाँ पर यह है चोरी नहीं करना है, ठीक है। अस्थय का मतलब क्या है, चोरी नहीं करना। तो ये आपके हो गए 5 महाव्रत। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो फटाफट सारे बच्चे। और कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं अभी जो वीडियो देख रहे हैं जो हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं? अगर है ऐसे कोई बच्चे तो कमेंट करो। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने आएगा अभी तुरंत ही, थोड़े समय बाद में। अगर लिंक ना भी आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, ऐड हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाए और ऐसे ही और वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। अब जैसे कल हमने देखा था बौद्ध संगति, याद है आपको? बौद्ध संगति सबसे पहले राजगृह में हुई थी, फिर राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, याद करो, ठीक है। उसके बाद में पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसके बाद में आपका कश्मीर में हुई थी कुंडलवन। ये 4 बार 4 जगह हुई थी। कल बताया था बौद्ध संगति। उसी प्रकार से जैन जैन लोगों को भी संगति हुई, उन लोगों का भी सम्मेलन हुआ कि भैया अपन सब मिल जाओ और मिलकर क्या करो, निर्णय लो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रथम जैन संगति या पहला सम्मेलन जैनों का कब हुआ? तो 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ, इस बीच में हुआ। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। स्थान कौन है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र, याद रखना। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। तो ये पहली संगति के बारे में खास हो गया। कल जब मैं आपको बौद्ध संगति पढ़ा रहा था बेटा, तो कल मैंने आपको अलग अलग चार्ट बताए थे, 4 स्लाइड में बताई थी 4 संगति। लेकिन अगर आप चाहो तो चारों संगति को इस प्रकार के एक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जैन संगति या द्वितीय जैन संगति, तो इसके अंदर खास क्या है? समय 512 ईस्वी, 512 ईस्वी। वल्लभी, मतलब वल्लभी के अंदर हुआ था ये स्थान। और देव, ठीक है, देव क्षमा श्रवण, ये जो है ये आपके कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, याद रखना। ये इसके बारे में खास बातें रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे चीजें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस पढ़ेंगे आगे हम। उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके लिए जरूरी क्यों रहेगा अनअकैडमी ऐप। देखो बेटा, स्टडी फ्रॉम होम, ये तो बहुत ही स्पेशल पॉइंट लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं, आना जाना जो होता है कोचिंग वगैरह में आने जाने का जो टाइम है वो बचता है, ठीक है। आप ऐसी फैकल्टी से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं जो आपके एरिया के आसपास अवेलेबल नहीं है। अलग अलग फैकल्टी जो अलग अलग शहरों में, उन्हें आप एक ही जगह पे पढ़ाई कर सकते हैं। ये है स्टडी फ्रॉम होम के फायदे। दूसरा है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। आपको जो डाउट आ रहे हैं उसको लाइव यहाँ पे तुरंत ही क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी देता है आपको अनअकैडमी। पर डे 70 रुपीज़ पर डे चार्ज। अगर आप प्लस लेते हैं तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जो स्पेशल क्लास है वो फ्री है। अगर आप चाहे तो पहले फ्री क्लास देख सकते हो, तब आप प्लस की तरफ रुख कर सकते हो। साथ ही स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस है, मैंने पहले भी बताया है, प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होता है क्लास का आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा सेट किया जाता है सिलेबस आपका। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड जरूर करें। किसी ने मूड बना लिया है या किसी को पहले से पता है कि उसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो देखो बेटा, जिसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है वो लोग ध्यान दो। देखो 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, 6 का भी है और 12 का भी है। अब मेरे अकॉर्डिंग 12 मंथ का ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 1 मंथ का जो है वो तो 1400 का है, और 12 मंथ का जो है वो कितना है? 7000 का। तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपका। आप समझना मेरी बात। 1400 वाला अगर हर मंथ का लेने का सोच रहे हो तो 5 मंथ के अंदर ही 7000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार में लमसम में 7000 पे करते हैं तो 12 महीने या साल भर का हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 7000 ज़्यादा है। 7000 ज़्यादा है तो उसको कम कर देते हैं। कैसे कम करना है? देखो, 7000 वाला अगर लेना है तो इसको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे जो कॉलम दिया है यहाँ पे पुट करना है आपको भूपेश लाइव, बस पुट करना है। पुट करने के बाद में ये जो ग्रीन वाला प्रोसीड टू पे, ये प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे आपने प्रोसीड टू पे क्लिक किया
तो आपका ये कितना हो जाएगा 6300। देखो 7000 बताया था मैंने, पर आपने मेरा रेफरल कोड यूज करा भूपेश लाइव का, तो आपका कितना हो गया 6300। इसका विशेष ध्यान रखो बेटा लोगों, ठीक है, आपको क्या डिस्काउंट मिल गया ये, तो ऐसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथों में डिवाइड हो गया। ये क्या बात हुई? बहुत आसान, बहुत आसान। देखो क्या हुआ, देखते हैं क्या इसके बारे में खास है। सब लोग ध्यान दो। अब श्वेतांबर दिगंबर का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। देखो क्या हुआ, जो जैन धर्म था पहले एक ही मत था, एक ही मत में क्या थे, चलते थे वो। बाद में क्या हुआ, मगध पे एक अकाल आया बेटा, मगध पे क्या आया, अकाल आया, ठीक। अब मगध के उस समय राजा जो थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन्होंने भी कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म, भूलना नहीं है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था, वो यहाँ पर राजा थे मगध के, याद रखना, मतलब छोड़ दिया इन्होंने राजपाट, लेकिन यही राजा थे पहले, जैन धर्म अपना लिया है। अब दो जैन धर्मों में दो लोग थे, एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूलभद्र। अब क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में और अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए, दक्षिण में, मतलब भारत के कहाँ चले गए बेटा, भारत के दक्षिणी हिस्से में। यह आपका भारत, ठीक है, तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चले गए। जब ये दक्षिण में गए तो ऊपर की पूरी जिम्मेदारी किसको हो गई, स्थूलभद्र को। जब भद्रबाहु लौट कर वापस आए, जब थोड़े समय बाद में अकाल का प्रभाव कम हो गया, भद्रबाहु जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि अब जैन धर्म के जो कुछ नियम कानून है उसमें कुछ चेंज कर दिया है, उनमें कुछ चेंजेस कर दिए। किसने कर दिया, स्थूलभद्र ने। देखो यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है वो बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये है कि स्थूलभद्र को लगा होगा, मान लो इनको लगा होगा कि कुछ नियम कानून में चेंज करना जरूरी है स्थिति को देखते हुए। भद्रबाहु का ये मानना था कि नहीं, किसी भी स्थिति हो धर्म के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आप इमेजिन करो, दोनों के अपने अपनी जगह दोनों सही है और दोनों अपनी अपनी जगह गलत भी है, ठीक है। कैसे, दोनों ने सोचा अपनी अपनी जगह, भद्रबाहु को लगा नहीं कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कठोरता से पालन करो। स्थूलभद्र को लगा नहीं, मानवता सबसे पहले, कर दो चेंज। ये दोनों के पॉइंट होंगे और शायद इसी कारण से क्या हुआ, दोनों में मतभेद हो गया, ठीक। अब मतभेद हो गया तो देखो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों के साथ में क्या हो गए, नग्न, और ये कहलाए आपके दिगंबर। मतलब दिगंबर, दिगंबर का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, दिक अंबर, दिक मतलब आसमान, तो जिसके वस्त्र ये आसमान है वो क्या कहलाएगा, दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, स्थूलभद्र की जो टीम थी पूरी, वो कहलाई श्वेतांबर। जो सफेद कपड़े, श्वेत कपड़े धारण करते वो है श्वेतांबर, ठीक। तो अब समझ में आया होगा आपको सभी को क्या है इनका लॉजिक। अब देखो यहाँ पे तो दिगंबर और श्वेतांबर दो पंथ में बढ़ गया जैन धर्म। श्वेतांबर पंथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते, दिगंबर को मानने वाले वस्त्रों को परित्याग करते, क्योंकि जो आसमान है दिक अंबर, मैंने पहले भी बताया, दिक अंबर मतलब आसमान ही मेरा वस्त्र है, याद रखना, ये दिगंबर पंथ के लोगों का मानना है। इसी के अंदर आगे देखो जैन शिल्पकला के उदाहरण, अगर आपसे मैं भारत में बोलूँ कि कहाँ कहाँ पर जैन शिल्पकला के उदाहरण है, तो देखो बाघ गुफा, उदयगिरी की बाघ गुफा, हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा में स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, बाहुबलिया गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक श्रवण बोलबेला गांव, रणकपुर मंदिर उदयगिरी, गिरनार मंदिर गुजरात, पावापुरी राजगृह और इंद्र सभा एलोरा,
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये सारे आपने ये एग्जाम में देखे होंगे। बाहुबली का गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, या गोमतेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में ऐसा आएगा वन लाइनर। 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कर्नाटका या गोमतेश्वर में स्थित है बाहुबली का मंदिर। इस प्रकार से जैन शिल्पकला के उदाहरण तो एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक, ध्यान देना इस बार के क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलो अब क्या है खास, त्रिरत्न। अब जैन धर्म के 3 रत्न कौन से, देखो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, याद करो, बौद्ध, संघ और धम्म। याद आया 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये है आपके जैन धर्म के 3 रत्न, ये भूलना नहीं है। दोनों ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न कल बताया था मैंने, और ये जैन धर्म के 3 रत्न। अब अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, तो क्या समानता, क्या सिमिलरिटी है, देखो सबसे पहले दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। मतलब दोनों को ये लगता है कि ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं है, कोई अनादि शक्ति नहीं है। ठीक है, जो है वो है परम सत्य, वो है ज्ञान जो आप पालो। तो याद रखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। दोनों वेदों के प्रभुत्व को खंडन करते हैं, मतलब वेदों की उपस्थिति वेद नहीं है, वेदों का खंडन करते हैं। कौन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध की भांति जैनियों ने भी जगत में ईश्वरीकरण से नहीं जोड़ा। मतलब बौद्ध की भांति जैन ने भी क्या करा है कि ईश्वरकरण नहीं जोड़ा है। मतलब दोनों ने क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई प्रकृति है पूरा, ये नहीं माना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये रहेगा, एक एक करके समझेंगे। देखो दोनों धर्मों के अनुसार विश्व प्रकृति के नियमों से चल रहा है। मतलब दोनों के हिसाब से कौन है परमपिता परमेश्वर, कौन है हमारा, तो प्रकृति ही परमपिता परमेश्वर है, ये ध्यान रखो। दोनों धर्मों के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए। मतलब अहिंसा मतलब आपको मारकूट खून खराबा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोनों धर्मों में कहा गया। दोनों के अनुसार सभी के साथ मधुर भाषा, मतलब प्राणी वाणी, मैंने बताया ना वाणी, सरल वाणी या सरल वाणी का प्रयोग करना है, सरल वाणी। दोनों धर्मों का प्रचार किसने किया है, राजकुमारों ने। देखो गौतम बुद्ध भी राजकुमार थे और महावीर जैन भी कौन थे, राजकुमार थे, याद रखना। ये इसके बारे में खास बातें रही, समानता। अब बात करते हैं अंतर की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। अंतर बताने से पहले सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध और यहाँ पर आपके महावीर जैन। देखो बचपन का नाम ऐसे चार्ट बनाना बेटा, आप लोग बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, नहीं तो ये बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। ध्यान से देखते जाओ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। महावीर जैन के पिता का नाम क्या है, तो ये है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, तो महामाया। ठीक है, या फिर गौतमी। ठीक है, और महावीर जैन की माता का नाम क्या है, तो आपको याद होगा ये क्या, कि महावीर जैन की माता का नाम क्या बताया है मैंने आपको। ठीक, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, याद करो। ये सारे पॉइंट भूलना नहीं है आपको, एक एक करके सारे पॉइंट। देखो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, याद आया। तो इनकी माता का नाम भूलना नहीं है, त्रिशला इनकी माता का नाम था। एक मिनट रुको, स्लाइड चली जाती है ना, इसलिए इसलिए दिक्कत है ये। चलो कोई बात नहीं।
ठीक, तो गौतम बुद्ध और ये महावीर स्वामी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, बचपन का नाम अगर बोलेंगे तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। लिखते जाना। पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, पत्नी का नाम इनकी यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, बाद में गौतमी ने पाला इनको। ठीक है, और महावीर स्वामी की माँ का नाम था त्रिशला। ठीक है, माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। ठीक, इन्होंने 29 साल की एज में संन्यास लिया गौतम बुद्ध ने, और 35 साल में क्या मिल गया? ज्ञान। इन्होंने, महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में संन्यास लिया, और 42 साल की उम्र में क्या मिला इनको? ज्ञान। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे और भी पॉइंट है, जैसे कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ पे इनको, कहाँ पे ज्ञान मिला, किस नदी पे मिला, किस पेड़ के किनारे पेड़ पे मिला, इनको किस पेड़ पे मिला। जैसे गौतम बुद्ध को मिला था, कल बताया था मैंने, पीपल पे। ठीक है, महावीर स्वामी को कहाँ पे हुआ? साल के पेड़ के नीचे। साल जो होता है साल सागौन, तो साल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, रिजुपालिका नदी के किनारे। तो आपको ऐसे सारे सारे पॉइंट इनके एक दूसरे के याद होना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, एक इसके ऊपर विशेष वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा अभी, केवल 10 से 15 मिनट का। ठीक है, 1 या 2 दिन में अपलोड होगा ये वीडियो, ताकि आपको क्या हो जाए, अब आपको दोनों धर्म मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आपको और ज़्यादा आसानी से क्या होगा, ये समझ में आएगा। फिर भी इसके अलावा और भी अंतर है, वो अंतर अब हम देखते हैं। देखो क्या है अंतर, ध्यान से देखो। देखो, दोनों धर्म में त्रिरत्नों में भी अंतर है। कैसे? जैन धर्म के तीन रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बाद में सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक ज्ञान 2 बार हो गया, दृष्टि है। ठीक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? तो त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म, संघ। कल बताया था मैंने, ये तीनों याद रखो, पहला पॉइंट। दूसरा, जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत अनिवार्य है। मतलब मैंने जो पंच महाव्रत बताया था, अस्थय, ठीक है, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, याद आया, सत्य बोलना। तो ये महाव्रत थे अनिवार्य जो थे जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म के अंदर अनिवार्य क्या? अष्टांगी मार्ग। कल बताया था मैंने, अष्टांगी मार्ग ये बौद्ध धर्म में अनिवार्य है, मतलब वो जरूरी है। जैन धर्म में क्या है? वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। मतलब जैन धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, आपने देखा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था है, इसकी निंदा नहीं करता जैन धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ये निंदा है, बौद्ध धर्म के अंदर इसी निंदा की जाती है। ऐसा अलाउड नहीं करा है बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, सभी कैटेगरी को एक माना गया है। आपको याद होगा, गौतम बुद्ध ने क्षुद्र शिष्यों को भी शिक्षा दी थी, कल हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद में जैन धर्म में काया क्लेश पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, मतलब काया क्लेश का मतलब यह है कि जब भी मृत्यु होगी, तो मृत्यु को सीधे ना आते हुए, प्राकृतिक रूप से ना आते हुए आत्महत्या का विधान है। आत्महत्या मतलब उपवास के द्वारा। मतलब इसमें क्या होता है, जैन धर्म के जो मुनि है वो उपवास पे बैठ जाते हैं, और लगातार उपवास के चलते उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे देह को त्यागते हैं जैन मुनि। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व के स्वीकार किया गया है, लेकिन बुद्ध में नहीं किया गया। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है, ऐसी बात मानी गई है कभी कभी, लेकिन बौद्ध में बिल्कुल भी नहीं मानी गई है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर अधिक बल देता है। क्यों? देखो, जैन धर्म के अंदर जो जैन धर्म के प्रचारक है, जो मुनि है, वो तो नॉनवेज खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपका मांस वगैरह खाते ही नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर क्या होता है, केवल और केवल अहिंसा को मना किया गया। लेकिन इसके अंदर कुछ, बौद्ध धर्म के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे मोंक भी, बौद्ध भिक्षुक भी मांस का सेवन करते हैं। जैसे आप म्यांमार वाले क्षेत्र में देखेंगे, वहाँ पे बौद्ध भिक्षुक भी क्या करते हैं? मांस का सेवन करते हैं। मतलब प्रकृति के अंदर से ही वो मांस को भी खाते हैं। आखिरी पॉइंट आज का, जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में हुआ। देखो,
जैन धर्म ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? पूरे भारत में। लेकिन बौद्ध धर्म आपको पूरे विश्व में मिलेगा। जैसे चाइना पूरा बौद्धिज्म है, मंगोलिया पूरा बौद्धिज्म है, जापान पूरा बौद्धिज्म है, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब बौद्ध कंट्री बेटा। नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, ये सारे बौद्ध कंट्री है। तो कुल मिलाकर श्रीलंका हुआ। तो ये कहा गया है कि जो जैन धर्म है उसका प्रचार केवल भारत में, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में क्या है, सारे पॉइंट जो स्पेशल पॉइंट है सारे समझा दूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक, शेयर करना अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इस पूरे वीडियो का PDF आपको वहाँ पर मिल जाए समय पर। तो ध्यान दीजिए इस बात पर। तो मिलते हैं अब हम कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।